नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आ गया है और इस मौके पर हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार इमोजी से पहचानो इंडियन मिठाइयाँ चैलेंज में। चलो पहली मिठाई से शुरुआत करते हैं। इस मिठाई का रंग वाइट होता है और ये फेस्टिव सीजन की जान होती है। पहचाना? आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। पहला इमोजी है काजू, दूसरा है कैथ एंड तीसरा है ली। मिठाई हो गई काजू कतली। चलो नेक्स्ट मिठाई पे चलते हैं। ये मिठाई हर शादी और फंक्शन की जान है, काफ़ी फेमस मिठाई है। कमेंट करो क्या है। आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला इमोजी है गुलाब, दूसरा है जा और तीसरा है मून। ये मिठाई होगी गुलाब जामुन। क्या आप गैस कर पाए? अगला इमोजी देखें। ये मिठाई ना सिर्फ गोल गोल घूमती है पर दूध या रबड़ी के साथ इसका कॉम्बो आपके मन में सीधा घुल जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। गैस कर पाए? कमेंट करो अगर आपने जलेबी गैस किया हो तो, और किस किस की जलेबी फेवरेट है वो कमेंट करो जलेबी इमोजी। अगले इमोजी की तरफ बढ़ते हैं। एक मिठाई जो दूध के असली स्वाद में तालीन है और इसका रंग थोड़ा वाइट और थोड़ा ब्राउन होता है। कौन सी स्वीट है ये कमेंट करो। इसका जवाब है मिल्क केक। अगर सही गैस किया तो कमेंट करो जल्दी। ये मिठाई तो हमेशा सबको पसंद आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट मिठाई पर। अच्छा, ये तो गणपति बप्पा का भी फेवरेट है और महाराष्ट्र की शानदार मिठाई है। देखा जाए तो इसका शेप भी कुछ हटके ही होता है। आपको याद आया? टाइम्स अप। अगर आपने गेस किया मोदक तो कमेंट करना मत भूलना। चलो बताओ मोदक में कौन सी फीलिंग सबसे अच्छी लगती है। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अब एक गोल और सफ़ेद मिठाई जिसे कोलकाता का सबसे प्यारा तोहफा माना जाता है। इतनी सॉफ्ट कि जैसे मुंह में घुल जाए। क्या आपने पहचाना? टाइम्स अप। पहला इमोजी है रस, दूसरा इमोजी है गोल और तीसरा है आम। ये है रसगुल्ला, कोलकाता का फेमस मीठा है और सबकी फेवरेट, या ये आपकी भी फेवरेट है। पहला इमोजी है रस, दूसरा इमोजी है गोल और तीसरा है आम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही पकड़ा। ये है पेड़ा, मीठे में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कौन से फ्लेवर का पेड़ा आपको सबसे बेस्ट लगता है कमेंट करके बताओ। अब अगला इमोजी आपके सामने आ रहा है। एक क्रीमी और थिक मिठाई जिसे गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े चाव से खाया जाता है। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? टाइम्स अप। इसका जवाब है श्रीखंड। कसम से इसका स्वाद खाने के बाद यादगार बन जाता है। क्या आपको श्रीखंड पसंद है? अब ये वाली मिठाई बताओ। इस छोटी छोटी गोलियों वाली मिठाई को सभी शादी ब्याह में देखा होगा। चटपटी और मीठी, एकदम गजब। कोई आइडिया? गेस कर लिया तो कमेंट में आंसर बताओ। सही जवाब बूंदी। छोटे छोटे मीठे दानों से बनी ये मिठाई लड्डू का भी बेस होती है। नेक्स्ट मिठाई है ठंडे नाम वाली। ये मिठाई थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी हार्ड होती है। हर बाइट में दूध का गजब स्वाद। सोचो कौन सी है ये। हाँ, ये है बर्फी। क्या आपने दिवाली पर बनाई है बर्फी की नहीं? इसे अलग अलग फ्लेवर्स में बनाया जाता है, खोया, पिस्ता, बादाम। चलो अब अगली मिठाई पहचानो और कमेंट करो। ठंडी रातों में गरम गरम खाने का मज़ा। गाजर और दूध से बनी ये मिठाई सभी का फेवरेट है, समझे?
सर्दियों की सबसे पसंदीदा मिठाई गाजर का हलवा। सर्दियों में इसकी महक ही जैसे दिल जीत लेती है। क्या आप पहचान पाए थे गाजर का हलवा? अब नेक्स्ट मिठाई को गेस करो। इस मिठाई की पैकिंग तो इतनी फेमस है कि दिवाली के हर गिफ्ट में सबसे ऊपर मिलती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अरे ये तो आप सबने पहचान ही लिया होगा, सोहन पापड़ी। पतले पतले रेशों वाली ये मिठाई इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। बंगाल की एक खास मिठाई जो रसगुल्ले की बहन लगती है। क्या समझे? बताइए तो कौन सी मिठाई है? आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। गेस कर पाए? चमचम चमचम, बंगाल की एक और ख़ास मिठाई जिसका नाम ही बताता है कि ये कितनी लुभावनी है। अगली मिठाई आ रही है, गेस कर लिया तो कमेंट करो। दूध और खोया से बनी ये मिठाई स्वाद और टेक्सचर में लाजवाब है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये है कलाकंद, दूध से बना हुआ और थोड़ा च्यूई टेक्सचर के साथ। इसका हर बाइट मुंह में मिठास का धमाका कर देता है। आपको ड्राई कलाकंद पसंद है या जूसी कलाकंद? अगली मिठाई है, इसमें मलाई का स्वाद है, एकदम नरम और क्रीमी। इसे खाकर आपको मिठाई की दुनिया में खो जाने का मन करेगा। क्या समझे? टाइम्स अप। बिल्कुल सही, रसमलाई। ये मिठाई एकदम रॉयल फील देती है, जैसे किसी खास मौके के लिए ही बनी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की ये मिठाई गोल आकार में होती है और सावन में बहुत खाई जाती है। क्या पहचाना? कमेंट करो और अगर समझ गए तो। सही जवाब, ये है घेवर, राजस्थान का खास मिठाई जो तीज और राखी पर हर घर में नजर आती है। एकदम कुरकुरी और चाशनी में लिपटी, हर बाइट का अपना अलग ही मज़ा है। क्या आप पहचान पाए? चलो आगे बढ़ते हैं। इस मिठाई का एक खास रिश्ता है बांसुरी और नृत्य के साथ। क्यों? क्योंकि ये जन्माष्टमी पर खास तौर पर बनती है। तो सही जवाब है मालपुआ। ये मिठाई खासकर त्योहारों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। गर्मा गर्म और चाशनी में डूबी हुई ये हर बाइट में मिठास का एहसास देती है। चलो अगली मिठाई की ओर बढ़ते हैं। दूध से बनती है और मालपुआ के साथ इसका कॉम्बिनेशन मस्त लगता है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? क्या पहचान पाए? ये है रबड़ी, गाढ़ी, क्रीमी और मिठास से भरपूर, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। इसे आप जलेबी और मालपुआ के साथ भी। क्या आपने कभी इसका मज़ा लिया है? आगे बढ़ते हैं। बंगाल की ये छोटी छोटी क्यूट मिठाई बहुत सॉफ्ट और स्वीट होती है। क्या समझे? आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या पहचान पाए? ये है छैना मुर्की। बस एक बार चखो और आपको लगेगा कि ये मिठाई आपके दिल के बहुत करीब है। क्या आपने कभी इसे चखा है? अगले सवाल पर चलें। यह मिठाई विशेष अवसरों पर बनाई जाती है और इसका नाम भी रॉयल है। इसे नरम ब्रेड और दूध की एक खास ग्रेवी में बनाया जाता है। टाइम्स अप। ये है शाही टुकड़ा। नाम ही बता रहा है कि ये एक रॉयल डिज़र्ट है। तले हुए ब्रेड के ऊपर मलाई और केसर का तड़का इसे एकदम खास बनाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा दिवाली स्पेशल इमोजी चैलेंज। दिवाली की मिठाइयाँ और आपकी गेसिंग स्किल्स दोनों ने मिलकर इसे और भी मज़ेदार बना दिया। कमेंट में हमें बताइए कि आपकी फेवरेट दिवाली